योग दर्शन द्वितीय साध तृतीय विभूतिपाद। योग दर्शन के तीसरा पाद विभूतिपाद में सूत्र संख्या 2 आज देखेंगे। कल हम प्रथम सूत्र देखे थे धारणा के विषय में। देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी स्थान विशेष में चित्त को एकाग्र करना, टिकाना, ये धारणा है। योग के 8 अंगों के अंतर्गत धारणा छठा अंग है। धारणा का बाद ध्यान, फिर समाधि। तो धारणा का भी अभ्यास करना चाहिए। ये भी योगाभ्यास में सहायक है, ध्यान में सहाय होता है। सूत्र संख्या 2 है तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम। शब्दार्थ तत्र अर्थात जिस स्थान में धारणा की हुई है उस स्थान में ज्ञेय विषयक ज्ञान का एक समान बना रहना ध्यान है। सूत्रार्थ है जिस स्थान में धारणा की हुई है उसी स्थान में ज्ञेय विषयक ज्ञान का एक समान बना रहना, अर्थात ज्ञेय विषयक ज्ञान से भिन्न ज्ञान को उपस्थित न करना ध्यान है। तो महर्षि पतंजलि जी के अनुसार ध्यान की परिभाषा क्या है? एक ज्ञान को निरंतर बनाए रखना। किसी भी विषय को हम लगातार जब चिंतन करते हैं, उसी विषय को लेकर चिंतन करते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। और ऐसे ही मुख्य रूप से जो ध्यान किया जाता है वह ईश्वर का ध्यान किया जाता है। और बाकी गौण रूप में ध्यान कह दिया जाता है। जैसे घर में बाहर कोई जाते हैं तो बोलते हैं ध्यान से जाना, ध्यान से कार्य को करना, ध्यान से कार्य करो, ऐसे कर कह दिया जाता है। ध्यान से करो अर्थात उसी विषय को ही केंद्रित होकर कार्य करो। इधर उधर जब हम मन को लगाते हैं तो वह कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। रास्ते में जाते समय भी यदि हम ध्यान को इधर उधर करते हैं तो फिर दुर्घटना हो जाती है और हमको हानि उठाना पड़ता है। ऐसे ही ईश्वर के ध्यान के समय भी हमें सावधान रहना चाहिए, एक विषय को ही रखना चाहिए। यद्यपि यह अभ्यास साध्य है, बारंबार लगातार लंबे समय तक अभ्यास करने पर ही हम एक विषय पर केंद्रित हो पाता है, नहीं तो फिर भटकते रहते हैं। चंचल मन हो जाता है हमारा, इंद्रियां चंचल हो जाते हैं और हम बैठते तो हैं ध्यान के लिए, लेकिन जिस विषय को लक्ष्य बनाकर बैठे थे वो सब छूट जाता है और बाह्य विषय सब आ जाता है। मनुष्य के पास ऐसा एक सामर्थ्य है, वह जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन उसके पीछे अभ्यास की आवश्यकता है। जितने भी आज हम जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, वह अभ्यास के परिणाम स्वरूप है। जैसे हम अभ्यास बनाएं अपना, आज वही है। कोई खेलने में अभ्यास किया तो खेलने में एक्सपर्ट हो गया। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, जितना हम अभ्यास करते हैं उसमें हम सफल हो जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर के ध्यान के विषय में भी हमको मन में बिठाना चाहिए। इसको भी यदि हम अभ्यास करेंगे श्रद्धापूर्वक, उसके शैली को जानते हुए, तो इसमें भी सफल हो जाएंगे। ये भी असंभव नहीं होगा। तो ये हमको मन में बिठाना है कि ध्यान मैं कर सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ और ध्यान में सफल भी हो सकता हूँ। सफल कब माना जाएगा ध्यान में? जब हम एक ईश्वर विषयक चिंतन को लगातार बनाएंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का चिंतन निरंतर कर पाएंगे, तब वहाँ पर हमको जिस उद्देश्य को लेकर हम ध्यान में बैठे थे
वह जब प्राप्त होने लग जाएगा तब फिर हम सफल हो गए उसमें। और किसी चीज़ में हम जब सफल हो जाते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, फिर उस कार्य को करना चाहते हैं अधिक से अधिक। और जिसमें हमको सफलता नहीं दिखती है, प्रसन्नता नहीं होती है, अथवा उसमें कोई आनंद नहीं आता है, उसको हम करना नहीं चाहते हैं। तो ध्यान, जो योगी लोग होते हैं, साधक होते हैं, योगाभ्यासी होते हैं, उनको ध्यान में सुख मिलने लगता है। जो वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते पारंगत हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उनको वहाँ पर सुख मिलता है। और जब सुख मिलता है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, दौड़ दौड़ जाके बैठना चाहते हैं। कभी भी एकांत मिल जाए तो ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो ध्यान का अभ्यास जब हम निरंतर करेंगे तो इसमें भी हम सफल हो सकते हैं। पुस्तक देखें, इस सूत्र में ध्यान का स्वरूप बतलाया गया है। योग जिज्ञासुओं को ध्यान के विषय में विशेष रूप से जानना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करने वाले साधकों को प्रथम शब्द प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण से ईश्वर के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। आज हम ईश्वर के विषय में जानते तो हैं, लेकिन अच्छे प्रकार से जान नहीं पाते हैं, अथवा उसको अच्छे प्रकार मन में बिठा नहीं पाते हैं। थोड़ा सा सुन लिए, पढ़ लिए, उसमें बैठेगा नहीं। बार बार पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, चिंतन करना आदि जब हम करते हैं तो फिर ईश्वर का स्वरूप हमें अच्छे प्रकार से ज्ञात होता है। ईश्वर न्यायकारी है, हमको पता लग गया सामान्य रूप से कि ईश्वर न्याय करता है। क्या न्याय करता है ये हमको अलग से बैठ के विचार करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कोई गलत काम करता है तो माता पिता उसको दंड देते हैं, गुरु आचार्य दंड देते हैं, ये न्याय करते हैं। बाहर कोई करता है तो पुलिस उसको दंड देता है, न्यायाधीश दंड देता है। ये तो दिखता है न्याय के रूप में, लेकिन ईश्वर कैसे न्याय करता है इसको भी हमें समझना पड़ेगा। कुत्ते को देखे, गधा को देखे, घोड़े को देखे, चींटी को देखे, मच्छर को देखे, तो इसमें भी न्याय दिखना चाहिए हमको। ये सब जो आत्माएं हैं, ये सब दंड मिला हुआ है इनको। और मनुष्यों में भी देखिए, किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी का शरीर विकलांग है, किसी की बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है। कोई बड़े परिवार में जन्म होता है, कोई छोटे परिवार में जन्म होता है, कोई संस्कारवान है, कोई कुसंस्कार है, गलत काम करता है। ये सब ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, कर्मफल है ये सब। जैसा कर्म वैसा फल। यहाँ पर सीधा एक चीज़ हमको मस्तिष्क में बिठाना चाहिए कि हम कितना लेते हैं और कितना देते हैं। जितना हम यहाँ संसार में दे रहे हैं उतना हमको कई गुना होके मिलने वाला है, और उतना हम सफल है। व्यापारी लोग करते हैं ना कैलकुलेशन कि हम कितना, हमारा मुनाफा हुआ, कितना संचय हुआ, कितना बैंक बैलेंस हुआ, कितना घाटा हुआ। तो बुद्धिमान व्यक्ति को भी ऐसे मुनाफा और घाटा देखना चाहिए कि आज तक इतनी आयु हो गई मेरी, तो कितना मैं दिया और कितना लिया संसार से कम लेना और अधिक से अधिक देना यदि हम कर पा रहे हैं तो हम बहुत अधिक सफल हैं, और आगे और भी सफल होने वाले हैं। इस जीवन में भी अधिक से अधिक प्रसन्नता, सुख, शांति हमको मिलने वाला है, और आगे भी अगले जीवन भी हमारा सुख होगा, सुखमय होगा। तो ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। तो जब हम अलग से बैठ के ईश्वर के विषय में बार बार एक एक गुण को लेके विचार करेंगे, तब पता लगता है कि परमात्मा कितने महान हैं। दूसरे के दोषों को देख के हम खिन्न हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं कि ऐसे क्यों कर रहा है। अपने दोषों के विषय में सोचिए,
परमात्मा यदि सीधा सीधा न्याय करने लग जाए, दोष किए और दंड मिला, दूसरे के विषय में दो गलत सोचे, क्रोध किए, झूठ बोले, छल कपट किए, विरुद्ध आहार किए, गलत कर्म किए, तो ईश्वर यदि सीधा दंड देने लग जाए तो नहीं देता है, क्योंकि वह परमात्मा दयालु हैं और एक सीमा तक हमको ऐसे व्यवस्था बना रखें कि चलो इसको अवसर दिया जाए। बार बार अवसर देते रहते हैं, सुधर जाए सुधर जाए। बार बार गलत खान पान करते हैं, गलत दिनचर्या करते हैं और बहुत सारे हजारों लाखों क्रियाएं गलत करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा बुद्धिमान हैं और जानते हैं ये अज्ञानतापूर्वक गलती करेंगे, और ऐसे करते करते आगे चलकर जो भयंकर गलत काम करता है तो कैंसर हो जाता है अथवा बड़े बड़े रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तो दुख और सुख ये हमारे हाथ में हैं, हम कैसे कर्म करते हैं उसके आधार पर परमात्मा न्याय करते हैं। तो ईश्वर के विषय में हमें अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए, उनके स्वरूप को अपने मन में बिठाना चाहिए। यदि साधक ईश्वर के स्वरूप को ठीक प्रकार से नहीं जानते अथवा विपरीत जानते हैं तो ध्यान में सफलता नहीं मिलती। लोग बोलते हैं कि यदि ईश्वर को हम एक जगह पर करके करें, यहाँ पर ईश्वर हैं, इसमें ईश्वर का कल्पना कर दें, इसमें परमात्मा है मान के, तो क्या गलत है? तो ये क्या है? विपरीत कल्पना है। किसी जगह पर परमात्मा को मानते हुए इसमें ईश्वर है। तो वेदों में तो बताया नहीं गया कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, और हम प्रतिमा में करके यदि करेंगे तो ये विपरीत मान्यताएं होगी। जितना हम अपने बुद्धि लगाएंगे ईश्वर के, शास्त्रों के, बड़ों के आज्ञाओं से विपरीत चलेंगे, उतना हमको दुख, कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं, परेशानी, भय रहेगा। तो ईश्वर के स्वरूप को ठीक से जानना और विपरीत भी नहीं जानना, तब जाके सफल होंगे। जैसे शब्द प्रमाण से यह जान लिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हमारे अंदर बाहर सब जगह है, सर्वज्ञ हैं, परमात्मा सबको जानते हैं, सर्वशक्तिमान हैं और आनंद स्वरूप हैं। इसको अच्छे से जान लिए हम। ध्यान करते समय भी इसी प्रकार से ईश्वर को वैसा ही जानकर उसका ध्यान करना चाहिए। पहले शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से जाने, फिर ध्यान करते समय पूरा समर्पण हो जाना है, समर्पित हो जाना है कि प्रभु आप इस प्रकार से हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जानकर ध्यान करना चाहिए, तब जाके तो सफलता मिलेगी। आज क्या समस्या है? हम ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं, अथवा ध्यान करने में हमारी रुचि क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं दिखता है। मनुष्य जो आँख का मिचका भी करता है ना, आँख भी मूंछता है, खोलता है, कुछ भी कार्य करता है, उसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा है। बिना लाभ के कोई कार्य नहीं करता। तो ध्यान क्यों नहीं करना चाहते हैं आज लोग, अथवा उसमें अधिक समय क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि उसमें फ़ायदा दिखता नहीं। फ़ायदा ना दिखने का कारण क्या है? उसका विधि, सही विधि नहीं जानते हैं, उससे क्या लाभ मिलता है उसको अच्छे प्रकार हृदयंगम नहीं कर पाते हैं, इसलिए ध्यान नहीं करते हैं। तो ध्यान करते समय जिस पदार्थ का ध्यान किया जाता है उसको छोड़कर अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना चाहिए, और न इंद्रियों से किसी पदार्थ को देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर को जब ध्यान करते हैं ईश्वर का, तो उस समय भी पूरा निराकार स्वरूप परमात्मा सर्वव्यापक हैं, पूरा अंधकार मानसिक स्थिति बनाना है कि मैं आत्मा हूँ, कुछ भी दृश्य मन में ना लाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कल्पना बना देते हैं, आँख बंद करके यहाँ प्रकाश हो रहा है, और कई कितने सारे गलत मान्यताएं चल पड़ा है। ध्यान को भी लोग आज एंटरटेनमेंट बना दिए हैं, ध्यान के माध्यम से लोगों को आकर्षित करते हैं, उसमें भी
मज़ा खोजते हैं लोग। ठीक है, मज़ा खोजना अर्थात क्या है, वास्तविक सुख की ओर बोला, लेकिन वास्तविक स्वरूप को जानकर सही विधि से जब करेंगे तो जिस उद्देश्य से हम ध्यान करते हैं वह सफल होता है। तो ध्यान हमको इस विधि से हमको करना चाहिए कि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, किसी स्वरूप को मन में बिठाते हुए ध्यान नहीं करना चाहिए। तो इंद्रियों से किसी पदार्थ को देखने का प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए ध्यान के समय। यदि ध्यान के मध्य में मन से ध्येय से भिन्न विषय को उठा लिया जाता है तो उसको रोक देना चाहिए। तो अभ्यास बताया मैं, बार बार अभ्यास करेंगे तो हट जाएगा। और ईश्वर के गुणों को हम दिन भर विचार करते हुए रखेंगे, उससे संबंधित सुनना, पढ़ना, देखना और उनके अनुकूल दिन भर आचरण करेंगे तो ध्यान में हम सफल हो सकते हैं। आज हम जो ध्यान में सफल नहीं हो पाता है उसके पीछे मूल जो कारण है वैराग्य का अभाव है। बिना वैराग्य के मन कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। जितना जितना हम वैराग्य की ओर बढ़ेंगे, हमारे जीवन में वैराग्य आएगा, उतना हम अपने इंद्रियों को, मन को एकाग्र कर पाएंगे। वैराग्य अर्थात संसार से रुचि कम होना, परमात्मा की ओर रुचि बढ़ते जाना। संसार के ऐश्वर्य को भोगना चाहेंगे, सुख साधनों में रहना चाहेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल नहीं चलेंगे, वेदों की आज्ञा के अनुकूल नहीं चलेंगे, सात्विक खान पान नहीं करेंगे और हम मन को एकाग्र कर ले चाहेंगे तो ये कभी भी संभव नहीं। तो ध्यान के लिए वैराग्य अति आवश्यक है। महर्षि कपिल जी ने ध्यान के विषय में कहा है सांख्य दर्शन में, राग उपहति ध्यानम, अर्थात राग का रुक जाना ध्यान है। ईश्वर का ध्यान करते समय अन्य किसी भी विषय में राग का ना होना ध्यान है। राग अर्थात क्या, रुचि, आकर्षण। तो यदि संसार में आकर्षण रहेगा तो परमात्मा में आकर्षण नहीं होगा, और परमात्मा में आकर्षण नहीं होगा तो फिर ध्यान में बैठने से फिर संसार से संबंधित ज्ञान आता रहेगा। तो ईश्वर में आकर्षण तब होगा जब हम ईश्वर से संबंधित बार बार अध्ययन करेंगे, उनके गुणों को अधिक से अधिक जानेंगे, तब फिर संसार से आकर्षण हट के ईश्वर की ओर आकर्षण बढ़ता जाएगा। और एक जगह पर सांख्य दर्शन में लिखा है, ध्यानम निर्विषयम मनः, योग के विषय से भिन्न विषय में मन का ना जाना ध्यान है। ये भी एक परिभाषा सांख्य दर्शन में लिखा है। तो केवल ईश्वर से संबंधित ध्येय विषयक किसी विषय को, जिस विषय को लेके हम बैठे हैं उस विषय से संबंधित ज्ञान का निरंतर चलना, ये भी ध्यान है। विषय अर्थात जो सांसारिक विषय है। योगाभ्यासी रूपवान पदार्थ के साक्षात्कार के लिए रूपवान पदार्थ का ध्यान करता है। उस समय वह रूप के भोग के लिए रूपवान का ध्यान ना करे। यदि करता है तो वह निर्विषय नहीं हुआ, सविषय हो गया। ध्यान करते समय यदि हम बाह्य वस्तुओं को विषय बनाएंगे तो वह फिर वास्तविक उपासना नहीं हुआ ईश्वर का, वो तो फिर गलत उपासना हो गया। तो ध्यान करने जब भी बैठते हैं उस समय यह निश्चय करना है कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है और चेतन है परमेश्वर। जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, सामने कोई है, ऐसे ही हम मन में जो भी उठाते हैं तुरंत मन में आ गया तो परमात्मा जान लेते हैं। इसलिए जो वैदिक मान्यता को मानता है, आस्तिक है, वह व्यक्ति ही वास्तविक रूप में सुखी हो सकता है। क्यों सुखी हो सकता है?
क्योंकि वह ईश्वर को सर्वव्यापक मानने से गलत काम से बचेगा। और जो वैदिक परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, परमात्मा यहीं पर है, वहीं पर है, वहाँ जाके परमात्मा का दर्शन करना है, तो वहाँ से निकलने के बाद वो सोचेगा परमात्मा तो अंदर ही है, देखते तो नहीं है, बाहर आके कोई भी घोटाला करो, कोई भी गलत काम करो। तो हमें बार बार चिंतन करते हुए परमात्मा के स्वरूप को मन में बिठाना चाहिए। यदि हम सुबह उठने से लेकर ध्यान काल पर्यंत ईश्वर को हम स्मरण रखेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो ध्यान में भी मन एकाग्र हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, हमको उस प्रकार से बार बार पढ़ाया सिखाया नहीं जाने के कारण हम ईश्वर के स्वरूप को ठीक से नहीं जान पाते हैं और दिन भर उनको भूले ही रहते हैं। तो इसका यदि हम अभ्यास करने लग जाएंगे बार बार कि परमात्मा सदा मेरे साथ हैं, मन में कोई विचार उठाता हूँ तब भी ईश्वर जान रहे हैं, यह अभ्यास बार बार व्यवहार में यदि हम करते रहेंगे तो ध्यान काल में भी ईश्वर को हम चेतन मानते हुए उनसे वार्तालाप कर पाएंगे। और जैसे यहाँ पर माता पिता मित्र साथी होते हैं, हमारे सहयोगी होते हैं, उनसे हमको सहायता मिलती है, ऐसे ही परमात्मा के विषय में भी निश्चय करना कि परमात्मा मेरे वास्तविक माता पिता गुरु आचार्य सखा हैं, परम वैद्य है। यहाँ यदि बीमारी हो जाती है तो हम दौड़ दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सा करना चाहते हैं, लेकिन कभी परमात्मा को हम सच्चा वैद्य माने हैं क्या? कभी थोड़ा शांत में बैठ के परमात्मा से प्रार्थना किए हैं क्या कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मैं इस रोग को हटाने के लिए प्रयत्नशील हो सकूं? ये विश्वास हमारा नहीं हो पाता है। यहाँ कुछ समस्या होती है तो माता जी के पास जाते हैं, पिताजी के पास जाते हैं। ये जो माता पिता है ये तो एक जन्म के माता पिता है, मर गए तो अगले जीवन में पता नहीं क्या होगा, और ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे अथवा किस रूप में मिलेंगे। लेकिन परम पिता परमात्मा हमारे जन्मों जन्मों से हमारी माता है, पिता है, सखा है, हितैषी। तो ये वेद के माध्यम से हमको पता लगता है कि परमात्मा कितने महान हैं। तो इसको हमें ध्यान काल में अच्छे प्रकार से निश्चय करते हुए जब हम समर्पित हो जाते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, निर्विषय का अर्थ यह भी नहीं है कि रूपवान पदार्थ के साक्षात्कार के समय मन से रसवान पदार्थ का विचार ना करें। रूपवान पदार्थ के साक्षात्कार के लिए रूपवान विषय का ध्यान करना निर्विषय ही है, योग के अनुकूल ही है। इसलिए प्रथम पदार्थ का स्वरूप शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से अच्छे प्रकार से जानकर फिर जहाँ पर धारणा की गई है वहीं पर ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि कुछ भी ना विचारने का नाम ध्यान नहीं है। तो कुछ ऐसे ध्यान पद्धति हैं संसार में प्रचलित है कि अगर बैठ जाओ आँख बंद करके हो गया ध्यान, ये ऋषियों के अनुकूल नहीं है। ध्यान का मतलब है किसी एक विषय पर लगातार ध्यान चलते रहना। मान लीजिए आप ओम का जप करने का निश्चय किए तो ओम का ही जप करते रहना क्या है? ध्यान है। उससे अलग गायत्री मंत्र में चल गए, विश्वानिदेव मंत्र में चल गए अथवा बाह्य विषय आ गया तो ये फिर खंडित हुआ। केवल आप सोचेंगे कोई भी मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, विश्वानिदेव मंत्र हो, ओम का हो, मन में संकल्प किया कि मैं केवल किसी भी माध्यम से ईश्वर से जुड़ूंगा और बाह्य सांसारिक विषयों को व्यवहार को नहीं लाऊंगा, तो ये ठीक चल रहे हम। तो जो संकल्प करके बैठते हैं उसी से संबंधित निरंतर ज्ञान चलते रहना चाहिए, तो ये वास्तविक ध्यान है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि कुछ भी ना विचारने का नाम ध्यान नहीं है।
ध्यान काल में जिस पदार्थ का ध्यान किया जाता है वह पदार्थ और उसका नाम दोनों का ज्ञान साधक को होना चाहिए। तो जिसका हम ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का नाम ओम है और परमात्मा का अनेक नाम है, उस नाम के आधार पर नामी परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जैसे ईश्वर का ध्यान करते समय उसका नाम ओम है और वह नामी है, अर्थात ईश्वर वाच्य है, ओम उसका वाच्य है। ओम का अर्थ सहित बार बार जप करना और अन्य विषय में मन को ना लगाना ध्यान है। इसलिए किसी भी विषय में कुछ भी ना विचारना ध्यान नहीं। तो ऐसे हमें ध्यान का अभ्यास करनी चाहिए, ध्यान के स्वरूप को अच्छी प्रकार मन में बिठाना चाहिए। तो वैदिक ध्यान पद्धति यह है कि ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जानना और जैसे वेदादि शास्त्रों में ईश्वर के स्वरूप बताया गया, उन स्वरूपों उस स्वरूप को लेकर ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को अच्छी प्रकार जानते हुए स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना। स्तुति अर्थात ईश्वर के गुणों को वर्णन करना, प्रार्थना याचना करना, जैसे परमात्मा आप न्यायकारी है, मुझे न्यायकारी बनाइए, और फिर अंत में शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, ईश्वर को जब समर्पित हो जाते हैं तब फिर उपासना अर्थात ईश्वर के गुण हमारे अंदर आने लग जाता है। तो ऐसे स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि के माध्यम से ईश्वर का ध्यान किया जाता है। तो आज इतना, और आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। जी कालीचरण जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। उपासना कैसे करें? उपासना अर्थात समीप बैठना। जो ईश्वर को जैसे स्तुति करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर जब शांत हो जाते हैं ना, समर्पित हो जाते हैं किसी भी गुण को लेके, तो वह गुण फिर हमारे अंदर आने लग जाता है। जैसे संतान है, पिताजी को बोलता है कि पिताजी फल बहुत अच्छा है, सेव के विषय में सेव बहुत अच्छा है, सेव पुष्टिदायक होता है, सेव खाने से बहुत लाभ है। ये क्या है? स्तुति पिताजी के सामने कर रहा है। फिर प्रार्थना करता है कि मुझको सेव चाहिए, सेव चाहिए। फिर पिताजी ला के देते हैं तो खाने लग जाता है। तो ये क्या हो गया? उपासना है। ऐसे ही ईश्वर के पास जब बैठते हैं, ध्यान को भी उपासना कह दिया जाता है, समीप बैठना। तो ध्यान के समय स्तुति प्रार्थना हम करते हैं, फिर जब शांत हो जाते हैं, फिर उसी को स्वीकार करने लग जाते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर आने लग जाता है धीरे धीरे। वो उपासना है। ठीक है ना? आशा मत नियम का पालन नहीं है। हाँ जी, उपासना के समय यम नियम का पालन नहीं, यम नियम का पालन अलग विषय है। उपासना अर्थात ध्यान में जो बैठते हैं ना ईश्वर के समीप, वो उपासना है। यम नियम का पालन तो व्यवहार में हम करते हैं, अहिंसा, सत्य आदि का पालन करते हैं। उपासना के समय तो केवल शांत होकर बैठना, ईश्वर के गुणों को स्वीकार करना। आशा माता जी। आचार्य जी 1 मिनट, हाथ उठा के सब लोग प्रश्न करेंगे। आशा माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मुझे यही शंका है जी कि हम जब ध्यान में बैठ रहे हैं, अगर हमने ओम पे ध्यान लगाना सोचा है, लेकिन आधे रास्ते में हम राम पे ध्यान लगा रहे हैं, तो हाँ, गौण रूप से तो हम दोनों ही तो गौण रूप से ध्यान तो एक ही है, लेकिन हम जैसे ऋषि बता रहे हैं कि हमको वास्तविक चलना है अथवा अपने बुद्धि से चलना है। वास्तविक रूप में यदि हमको सही ढंग से चलना है अथवा उसमें हमको कमांड करना है अपने मन के ऊपर। मैं आपकी बात को समझ गया। तो यदि वास्तविक हम सफल होना चाहते हैं अथवा अच्छे प्रकार ध्यान करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे हमको जैसे संकल्प किए हैं उसी प्रकार से चलना चाहिए।
यदि हम बोलते हैं केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहता हूँ, तो राम ले लीजिए, कृष्ण ले लीजिए, आप कोई भी ईश्वर के नाम लेके उसके माध्यम से ध्यान करिए, वो मना नहीं है आपको। ठीक है धन्यवाद। जी। ऋषभ जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये अभी मैंने पहली क्लास अटेंड करी है थोड़ा सा जी। योग दर्शन में आपके द्वारा। हमें ये पूछना था, जैसे जो अहिंसा पहला यम है, वो शेष चारों जो अहिंसा के बाकी बचे हुए जो वो हैं, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और जी। सत्य, वो उन अहिंसा अगर फॉलो हो रहा है तो मतलब ऑटोमेटिकली 4 बचे हुए फॉलो हाँ हो जी। रहे हैं, जी जी है जी। ना। तो अहिंसा ही मेन सबसे पहला वो नियम है कि बैर त्याग देना चाहिए किसी के भी प्रति, अपने दुश्मन के भी प्रति। हाँ जी। तो आचार्य जी, अगर गलती से अहिंसा का सिद्धांत वायलेट हो गया है किसी परिस्थिति में, तो फिर हम क्या करें? गिल्टी फील होता है, तो पश्चाताप कब तक करें उसका? हाँ, पश्चाताप नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम व्यक्ति गलत काम क्यों करता है, गलत विचार क्यों लाता है, क्योंकि उसके पास अच्छे काम की सूची नहीं है। व्यक्ति आज टाइम मैनेजमेंट किसी को सिखाया नहीं जाता है कि दिन में कितने सेकंड होता है, 86,000 कुछ सेकंड है ना। 400। हाँ, तो इतना सेकंड कितना मूल्यवान है, हमको पता नहीं कि हर तुरंत समय चला जाता है। जो आज जितने सफल व्यक्ति है, आज इसके ऊपर कितने बड़े बड़े कोर्स किया जाता है कि हम एक एक मिनट को समयबद्ध करें, आगे से आगे कार्य लिख कर रखें। जब हम अच्छे कार्य में लगातार लगे रहेंगे व्यवस्थित ढंग से, तो गलत विचार और गलत इसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। तो गलती हो गया तो हो गया, उसके ऊपर विचार करके रोते रहना, चिल्लाते रहना, सोचते रहने से कोई लाभ नहीं है। आगे अच्छे कार्य जब हम करते जाएंगे ना निरंतर, तो वो फिर धीरे धीरे दब जाएगा, उसके ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाएगा। तो आचार्य जी, ये जो मतलब यम है, जो पहले यम है, यम नियम के किस स्टेज तक ये सही है, मतलब पालन हो सकते हैं और वहाँ योगी मान लिया जाता है मनुष्य को? हाँ, ऐसे कोई पैमाना नहीं है कि इतना कर लेने से हो जाएगा। जैसे मार्किंग मिलता है ना, 25% हो जाएगा, 10% आएगा। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग ये है, संस्कारों के साथ। हाँ, तो निरंतर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर आगे पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जितना हो सके अच्छे अच्छे कर्म करते जाना है, पुरुषार्थी बनना है, और ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों को लगातार करते रहना चाहिए। जब हम निरंतर करते जाते हैं, लंबे समय तक करते जाएंगे, दीर्घ काल तक, तो हमको स्वयं को पता लगने लग जाता है कि मैं उन्नति की ओर बढ़ रहा हूँ। जो 5 साल 10 साल पीछे के जीवन देखता है और अभी देखता है, तो बहुत ऊंचाई पर दिखाई देता है। उसमें कितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितने वेग से कर रहे हैं, वो अपने ऊपर है। जितने तीव्रता से हम करते जाएंगे उतने शीघ्र सफल हो जाएंगे। अच्छा जी, एक थोड़ा सा, मतलब ये तीव्र वाला आपने बताया, उसमें वो वाला सूत्र लग जाता, तीव्र संवेगानाम आसन्ना। जी जी। अच्छा, तो ये कह रहे कि किसी व्यक्ति को भय या किसी फोबिया से ग्रसित हो गया हो, तो क्या यम नियम के पालन से उसका समूल जड़ से नष्ट किया जा सकता है? भय, फोबिया जो हो जाता है मेनली। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यम नियम का पालन में तो खान पान भी तो आ जाएगा ना। जब हम स्वयं समय पर सोएगा, समय पर उठेगा, सुबह उठकर व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, अच्छा खान पान करेगा, स्वाध्याय, सत्संग, अच्छे वैद्य का सलाह लेगा, अच्छे आयुर्वेद का सेवन करेगा, तो फिर वो तो ठीक हो जाएगा। चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी मानसिक व्याधि आदि हो, कुछ भी हो, सब ठीक हो जाएंगे। मनोविकारों का हाँ जी, नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। संसार में कोई भी ऐसे समस्या नहीं है, संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि उसका समाधान ही ना हो। लेकिन हमारे पास नहीं है तो दूसरे के पास है, दूसरे के पास नहीं तो तीसरे के पास है। समाधान तो है ही। जितना हम धर्म आचरण करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, तो ईश्वर की कृपा से हमको सद्बुद्धि मिलेगा, अच्छी प्रेरणा मिलेगी। उसके माध्यम से हम अच्छे अच्छे लोगों के पास जाएंगे, उनके सलाह लेंगे और फिर अपने दुखों को, कष्टों को दूर कर पाएंगे। तो आचार्य जी, ये स्टेटमेंट सही है कि जैसे हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, आशा ही जीवन में, निराशा मृत्यु है, ये स्टेटमेंट का कंक्लूजन सही है इन यम नियमों के पालन, अष्टांग योग? हाँ जी, हाँ जी जी। तो कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए? आशा क्यों छोड़ना चाहिए? अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। आशा करना चाहिए मतलब केवल निठल्ला बैठने से नहीं होगा ना।
लगातार फिर नहीं, हाँ पुरुषार्थ प्रयास। पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ करते जाएंगे तो हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होता है, कष्ट बाधाएं हैं वो दूर हो जाते हैं। अनादिकाल से लोगों का हुआ है, आज भी होगा, हमारे साथ भी वही होगा। ठीक है, निर्मला माता जी बोलिए। आचार्य जी, नमस्ते माता ये जी। ध्यान सबसे पहले आपने जैसे बताया था कि कंठ पे और जो है आगे इस पे दोनों स्तरों के बीच में, जी। ये पहले ये ध्यान लगाना है ना। हाँ, उसके ये बाद धारणा, इसको धारणा कहेंगे, अच्छा, ध्यान नहीं अच्छा, कहेंगे। धारणा है। हाँ तो धारणा मतलब करके ही ध्यान किया जाता है। हाँ, एक विशेष बिंदु पर अपना नजर करके फिर बोला है। नज़र करके मतलब ये थोड़ा सा बीच में ऋषियों ने विधान कर दिए हैं कि आप ऐसे करके इसके बाद आगे बढ़ो, अच्छा, है ना। तो ये बीच में एक पड़ाव है, उसको हम किसी स्थान विशेष में मन को केंद्रित करते हुए फिर आगे ध्यान की ओर बढ़ें। मान लीजिए ध्यान में थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, मन एकाग्र होने से कुछ विचलित हुआ तो फिर वो स्थान विशेष में आके मन को टिका देना है, फिर से आगे बढ़ना है। तो ऐसे तो पहले करने से ध्यान टिकाना है, उसके बाद ईश्वर के गुणों पर विचार करना है। हाँ जी, हाँ जैसे जी, ओम है, आपने बताया सच्चिदानंद है, या ओम मतलब और भी आपने कई ढंग से आनंद स्वरूप है, जी जी, तो आपने कई ढंग से ध्यान करा, तो बाद में ये सब बोले। हाँ जी, हाँ सब जी, हो। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। पुष्पा माता जी। माइक ऑन करिए पुष्पा माता जी, कुछ बोल रहे हैं। हाँ, जो ये प्रश्न पत्र आपने भेजा था उसको मैंने आंसर तो ढूंढ ली है, सब कुछ कर लिया है, पर भेजना नहीं आता मुझे। कोई नहीं, किसी को बोलेंगे तो भेज देंगे। किसको बोले, मैंने कईयों को दिखाया, 2-3 को दिखाया है, वो कहता नहीं आता। नहीं आता है तो फिर रखे रहिए अपने पास, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। सुदेशना माता जी बोलिए। उसकी मैं फोटो कॉपी करके भेज सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, ये जो ज्ञान विषय का ज्ञान है, ये ईश्वर के एक गुण का ज्ञान है, जिस गुण को ध्यान करेंगे हाँ उसी जी, हाँ गुण जी, का भी ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल। जय विषय अर्थात किसी जय अर्थात जानने योग्य। आप ईश्वर के आनंद स्वरूप को जानना चाहते हैं तो उस विषय को लेकर फिर ध्यान करना। तो बार बार जब हम आनंद स्वरूप का ध्यान करेंगे, ईश्वर के आनंद गुण को, तो फिर हमारे अंदर भी आनंद उत्साह आदि बढ़ता जाता है। धीरे धीरे हम जो दुखी निराश हताश रहते थे वो नहीं रहेंगे, फिर आनंद से युक्त हो जाएंगे। लंबे समय तक जिस गुणों को लेके ध्यान करेंगे उस गुणों से युक्त हो जाएंगे हम। बोलते ना जैसे संग वैसा रंग। तो किसी चेतन, ईश्वर चेतन होने से ईश्वर के चेतन गुणों को लेके हम ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर चेतन अर्थात ईश्वर चेतन तो है ही, प्रतिक्रिया तो करेंगे। तो जिस ईश्वर के गुण को लेके करेंगे वो गुण पर हम हमारे अंदर आ जाता है। न्यायकारी गुण को करेंगे तो हमारे अंदर न्याय आ जाएगा। ये होता है। आचार्य जी, जब हम उपासना, संध्या उपासना करते हैं जी, उसी वक्त ये वाला अगर आनंद स्वरूप का ध्यान करेंगे या कुछ अलग समय भी कर सकते हैं अलग समय में भी। दिन भर जैसे विचार करते हैं तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये तो गौण सामान्य रूप से करते हैं दिन भर, जैसे ईश्वर प्रणिधान करते हैं ना, कोई भी ओम का जप कर रहे हैं तो किसी गुण को साथ में ले लिए। लेकिन विशेष जब दिन भर अभ्यास रहेगा तो ध्यान में जो बैठेंगे तो वहाँ फोकस कर पाएंगे, पूरा केंद्रित हो पाएंगे, तो वहाँ विशेष लाभ होगा। फिर हमको दिन भर यदि अभ्यास नहीं किए हैं तो वहाँ पर अधिक मेहनत करना पड़ेगा। दिन भर यदि ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहेंगे तो आँख बंद करके जो बैठेंगे तुरंत ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। वो ये कैसे होता है, व्यवहार में भी ये देखा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमको दिन भर हमारे विषय में जानता है, प्रशंसा करता है, हमको याद करता है, हमारे अनुकूल है, हम जानते हैं, तो हम उसको देना चाहते हैं कोई भी चीज़, उत्तम से उत्तम पदार्थ। ऐसे ही परमात्मा भी है। यदि हम संसार को एक तरफ करके ईश्वर के अनुकूल बनते हैं, परमात्मा को स्मरण रखते हैं, तो परमात्मा देख रहे हैं, ये तो अंतर्यामी है, ये मेरे अनुकूल है, संसार की भोग वासना में नहीं लगा हुआ है, मेरे सुख को उत्तम मानता है, मेरे को स्मरण करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। फिर जब ध्यान में बैठेंगे तो परमात्मा सुख देंगे, मन एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि मन इंद्रियां सब तो उनके बस में है। वश में अर्थात उसको बनाने वाला सब कुछ परमात्मा है। तो हमको परमात्मा कुछ ये नहीं करते, वो आंतरिक प्रेरणा कर देते हैं। जितना हम ईश्वर प्रणिधान कहा, इसलिए कहा गया ना समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। जितना भी व्यक्ति पुरुषार्थ करता रहे अलग अलग उपाय से,
और एक व्यक्ति केवल ईश्वर प्रणिधान करता है, सुबह से लेकर रात तक ईश्वर को वो पकड़े रखता है, तो फिर ईश्वर जल्दी ध्यान समाधि की ओर बढ़ जाता है। ये होता है। ठीक है, विजय माता जी। धन्यवाद। विजय माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, आपको 6 जून को प्रश्न पत्र हल करके भेजा था, लेकिन अभी वो आपने देखा है या नहीं? हाँ, मैं देखा नहीं, बाद में देख लूँगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी सोमवार को मेरे से सारा वो डिलीट हो गया था, क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था। देख तो मैं लूँगा। इसलिए पूछा था, नहीं तो मैं फिर दोबारा भेजूं क्या? देखा तो वो भी सारा तो डिलीट हो गया है। कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात? चलिए हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। सीधा होके बैठिए। शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे। जहाँ भी बैठे हैं कमर गर्दन सीधा करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए आँखों के सामने घनघोर अंधकार, काला पर्दा टांग देंगे मन ही मन। रात्रि के अंधकार में जैसे स्थिति होती है, चारों ओर अंधकार की स्थिति। मन में संकल्प करना है, अब मैं केवल ईश्वर से संबंध जोड़ूंगी, बाह्य विषय को नहीं लाना है। मैं आत्मा इस शरीर से पृथक हूँ। चारों ओर परमात्मा की विद्यमानता, बिल्कुल शांत। जब भी आँख बंद करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मन को खाली नहीं रखना है। ईश्वर को साथ में अनुभव करना है। शांत होते ही सूक्ष्म रूप में ओम ओम का जप निरंतर करते रहना चाहिए। मन को खाली छोड़ते ही वह इधर उधर दौड़ने लगता है। मन को काम में लगाए रखना चाहिए। तो आँख बंद करके हमें ईश्वर को समर्पित होकर मन में ओम ओम का जप करना चाहिए। जितना हम यम नियम का पालन करते हैं व्यवहार में, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, मात्रा से भोजन ग्रहण करते हैं, उतना हमारा शरीर हल्का रहता है, मन इंद्रियां शांत रहते हैं। जितना हम यम नियम से विरुद्ध आचरण करेंगे, मात्रा से अधिक भोजन करेंगे, रजोगुण तमोगुण युक्त भोजन करेंगे, उतना हमारा मन चंचल रहता है और चित्त को हम स्थिर नहीं कर पाते। अब हम 3 बार गहरी श्वास भरते हुए लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे, ईश्वर को समर्पित होते हुए
श्रद्धा भाव से। ओम का जब लंबे स्वर से उच्चारण करेंगे तो साथ में अर्थ विचार, जैसे मैं आपको बार बार संकेत करता हूँ, ओम का उच्चारण वाणी से करना है, मन में सूक्ष्म रूप से ईश्वर के कोई एक गुण को लेकर ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम सर्वज्ञः, ओम सर्वज्ञः, सूक्ष्म रूप से अर्थ विचार भी करना चाहिए। तो इस प्रकार हम करेंगे, वाणी से ओम और मन ही मन सूक्ष्म रूप से अर्थ विचार। श्वास भरेंगे, ओ पुनः श्वास भरें, पुनः श्वास भरें, ओ शांत होकर ईश्वर के गुण का बारंबार जप, साथ साथ समर्पण। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। परमपिता परमेश्वर हमारे परम हितैषी हैं। ईश्वर के गुणों को हम धारण कर रहे हैं। चारों ओर परमात्मा की विद्यमानता है। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मैं आत्मा, मेरे परमात्मा
अपने आप को समर्पित कर देना कि प्रभु आप मेरे हैं, मुझे आपके शरण में ले चलिए। सद्बुद्धि दीजिए, सद्ज्ञान दीजिए। संसार के चकाचंद से हटकर मेरे आप में प्रीति हो जाए, आप ही मेरे प्रिय बन जाएं। पुनः 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरे श्वास भरें, श्रद्धा समर्पण पूर्वक ओम का उच्चारण अर्थ विचार पूर्वक। पुनः श्वास भरें। शांत होकर ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करेंगे। सूक्ष्म रूप में जप चलते रहे। अब हम विराम की ओर चलेंगे। शांत बैठकर ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से हम यह महान कार्य, श्रेष्ठ कार्य, आंतरिक कार्य ध्यान कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। आप महान हैं, आप दिव्य गुणों से युक्त हैं। हे प्रभु, आप हमें सद्बुद्धि दें, सत्प्रेरणा दें। हम नित्य प्रति आपका ध्यान करें। आप में हमारा अत्यंत प्रीति हो, अनंत प्रीति हो। आपके गुण कर्म स्वभाव को धारण करने के लिए मैं प्रत्येक दिन ध्यान करूं, आपके सानिध्य में बैठूं, ऐसे मुझे सद्बुद्धि दीजिए। हे पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं आपके चरणों में बैठ पाया, आपका स्मरण कर पाया।
आपका पुनः पुनः धन्यवाद पिता। अंतर हृदय से मन ही मन परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए धन्यवाद अर्पण करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। पलक झपकते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों के बीच में आंखों को खोलेंगे। ध्यान के पश्चात जब ध्यान से उठते हैं, शांत होकर मौन रहते हुए गंभीर रहना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान बनाते हुए आगे के अन्य क्रियाओं को करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जितना हम मौन रहेंगे, गंभीर रहेंगे, शांत रहेंगे, चंचलता से रहित रहेंगे, उतना हम ईश्वर प्रणिधान कर पाएंगे और ईश्वर के सानिध्य को अच्छे प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। तो यहीं विराम देते हैं।